बीजेपी के कार्यकर्ताओं और हिंदू संगठनों का कहना है कि प्रवीण की हत्या नूपुर के सपोर्ट में पोस्ट करने की वजह से ही की गई है और इसमें एसडीपीआई और पीएफआई के लोग शामिल हैं। श्रीराम सेना के अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक ने पूछा, आखिर बीजेपी की सरकार पीएफआई को बैन क्यों नहीं करती? मैं कहता हूं बार बार ये जो हत्या हो रही है, बार बार जो ये दंगल कर रहे हैं, इस्लामिक शक्ति जो कर रहे हैं, इनको रोकने के लिए कर्नाटक सरकार विफल हो गई है। मैं कहता हूं एसडीपीआई पीएफआई जैसे समाज घातक देशद्रोही संगठन है, उनको बैन करना चाहिए। इनको बैन करने के लिए पीछे हट रही है बीजेपी सरकार, तो इनका लाभ लेने के लिए बीजेपी सरकार ले रही है। मैं बीजेपी सरकार को कहता हूं तुरंत इमीडिएट बैन कीजिए। केंद्र सरकार का आपका सरकार है, बीजेपी सरकार है, राज्य सरकार में बीजेपी सरकार है। प्रमोद मुतालिक हिंदू कट्टरपंथी हैं, उनकी बात को बीजेपी के लोग ज्यादा तवज्जो नहीं देते, लेकिन अब हालत यह हो गई कि जो बात प्रमोद मुतालिक कह रहे हैं, बीजेपी के नेता भी वही बात कह रहे हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने साफ साफ लफ्जों में कहा, प्रवीण की हत्या के पीछे शुरुआती रिपोर्ट में एसडीपीआई और पीएफआई का हाथ आया है, लेकिन इसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां पीएफआई और एसडीपीआई को बढ़ावा दे रही हैं, जिससे ऐसे संगठनों का हौसला बढ़ता जा रहा है। ये तो केरल के लिंक है। ऐसे इनिशियली रिपोर्ट जो आ रहा है, केरल का जो एसडीपीआई और पीएफआई का लिंक है, ऐसे मैसेज मीडिया में वगैरह आ रहा है, मीडिया और सोशल मीडिया में। पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है, लेकिन इसके लिए जो पीएफआई और एसडीपीआई को जो बढ़ावा दिया है, वो उधर केरल में और इधर भी कर्नाटक में भी कांग्रेस पार्टी उसको बढ़ावा दे रहे हैं। उनके खिलाफ जो कुछ भी केसेस था, सिद्धरामैया ने इनको विथड्रॉ किया था। इनको एक तरह से एनकरेजमेंट मिल रहे हैं, इसीलिए। लेकिन हमारे सरकार उधर जो है सख्त कार्रवाई करेगी और जो कल्प्रिट्स है दे विल बी ब्रॉट टू बुक। बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी कर्नाटक से आते हैं। तेजस्वी सूर्या ने कहा, चूंकि परिवार के सदस्य की हत्या हुई है, इसलिए कार्यकर्ताओं में आक्रोश है, गुस्सा है और वही सामने आ रहा है। तेजस्वी सूर्या ने कहा कि पार्टी प्रवीण के परिवार के साथ खड़ी रहेगी। ये एक हिंदू समाज के नौजवान के बर्बर हत्या का इश्यू है। आज पूरे देश इस इश्यू पे चर्चा करनी चाहिए कि क्यों समाज में एक वर्ग ऐसे रैडिकल हो रहा है, फेसबुक पोस्ट के लिए क्यों ऐसे हत्या बर्बरता से एक वर्ग कर रहे हैं। इसके बारे में सोचना, इसके बारे में प्रश्न उठाना ज़रूरी है। हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता आज सब लोग निश्चय किए हैं कि हम सब लोग ये जो आक्रोश है, इसको हम कन्वर्ट करेंगे एक सात्विक रूप में। हम हर जिला से आर्थिक सहाय हम कलेक्ट करेंगे और परसों जाके उनके परिवार से मिलके उनको सपोर्ट कर देंगे। कर्नाटक में बीजेपी के नेता जानते हैं कि उनके सपोर्टर अपनी सरकार से इतने नाराज क्यों हैं। वो ये भी जानते हैं कि बेल्लारे में प्रवीण नेट्रू की हत्या को मुस्लिम कट्टरपंथियों से क्यों जोड़ा जा रहा है। असल में कर्नाटक में इस तरह के केसेस की एक हिस्ट्री है, एक लंबी फहरिस्त है। कुछ नाम तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको गिनाए थे, वो बीजेपी के कार्यकर्ता जिनकी हत्या की गई। इसी तरह 22 अप्रैल को चंद्रू नाम के 22 साल के लड़के की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई थी क्योंकि उसे उर्दू नहीं आती थी। यह बात कर्नाटक के होम मिनिस्टर आरागा ज्ञानेंद्र ने कही थी। इसके बाद कलबुर्गी में 25 साल के विजय कांबले की हत्या इसलिए कर दी गई क्योंकि वो एक मुस्लिम लड़की से शादी करने वाला था। इससे पहले शिवमोगा में बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा की बेरहमी से हत्या हुई थी, और हर्षा की हत्या इसलिए हुई थी क्योंकि वो हिंदुओं के मसलों को जोर शोर से उठाता था। और आज प्रवीण की हत्या की खबर पर कर्नाटक के लोगों को गुस्सा फूट पड़ा। मुझे लगता है कि यह कर्नाटक की बीजेपी सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। सीटी रवि की बात सही है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त इस तरह की घटनाएं हो रही थी, लेकिन बीजेपी ने सुरक्षा का वादा किया था।
सबको सुरक्षा की गारंटी दी थी। इसलिए अब उस गारंटी को पूरा करना होगा, वरना इसी तरह लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।